बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया और फिर क्या कार्रवाई हुई। सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नज़र में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम करता है, एक्ट करता है। और वहाँ के जिलाधिकारी कोई पहली बार थोड़ी ये देख रहे हैं तमाशा। इससे पहले भी उन्होंने तमाशा देखा जब पर्चे छीने गए। उससे पहले भी समाजवादियों पे इन्होंने लाठी चलाई, समाजवादियों को अपमानित किया। समाजवादी पार्टी को अलग तरीके से नज़र से देखते हैं। तो क्या वहाँ के जिलाधिकारी तमाशा नहीं देख रहे थे? अब तो उन्हीं के विधायक को तमाशा पड़ गया, अब तो और देखें तमाशा। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है और इनकी वोट की राजनीति है, जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दिलवा देना, कभी टीवी चैनलों पे झगड़ा करा देना, ये इनकी सोची समझी चाल है। मैं जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल समझिए। ये नफरत या झगड़ा करा के ही समाज को बांट करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये यूपी में ये कोई पहली कस्टोडियल डेथ नहीं हुई है। कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोग हैं। अब वो बता रहे हैं जुआ खेला जाता है या जुआ खेल रहा था। आप सब लोग हो, वो बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। दिवाली आएगी, दिवाली पर घर घर में इस तरह के आयोजन होते हैं, मोहल्लों में आयोजन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति देख रहा था तो देखने पे क्या आप उसको इस तरह की पिटाई करेंगे या इतना पुलिस मारेगी कि उसकी जान चली जाए? कोई अगर देख रहा है कोई खेल तो क्या उसकी जान ले लेंगे आप? ये अधिकार किसने दिया पुलिस को? ये शासन प्रशासन पूरा पता नहीं किस दिशा में काम कर रहा है, किसके निर्देश पे काम कर रहा है। इसकी लगाम तभी लगेगी जब ये सरकार हटेगी तब। सर, बीजेपी के विधायक आज सतीश महाना से मिलने आए थे दर्जन की संख्या में और न्याय मांगे लखीमपुर वाले जी। अब न्याय तो मांगेंगे जब एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। तो न्याय ही मांग सकते हैं जब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये तो कानूनी अधिकार है। और कम से कम जो चीज़ सबने देखी, किसने नहीं देखा कि विधायक जी की बहुत पिटाई हुई और एक ही नहीं पड़ा। अगर गिनेंगे तो कई लोगों ने उन्हें मारा है, पुलिस ने भी मारा है उन्हें, पुलिस ने भी कपड़े खींच लिए उनके। तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई है, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं, किसी पर
अगर वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हो और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो, तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। बीजेपी जानबूझ करके घटना होने देती है। बहराइच की घटना बहुत दुखद है और प्रशासन अगर चाहता तो ये घटना ये रूप नहीं लेती, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेशन निकलता है और खासकर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, उसके लिए हर स्तर पे अधिकारी बैठक करते हैं और अधिकारी बैठ करके रूट तय करते हैं। क्या कारण था कि रूट ऐसा तय हुआ और क्या कारण था कि जो लाउड स्पीकर और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था और जानबूझ करके उस इलाके से क्यों ले जाया गया। प्रशासन चाहता तो ये घटना कभी नहीं होती। प्रशासन की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई है जहां दोनों पक्ष के लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। और बीजेपी की कोशिश रहती है कि नफरत फैले, लोगों के समाज में दूरियां बने, उसी से राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेती है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या अपराधी। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को खुली छूट दिए हुए हैं और खुली छूट देने का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या सरकार को ये नहीं जानकारी में रहा होगा कि रूट क्या है, आप किस तरह के क्या आयोजन में क्या गाएंगे, क्या सुनाएंगे। वहाँ के प्रशासन को पता है कि गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। ये सरकार अन्याय करती है, अन्याय। सर, विसर्जन के दौरान जिस दौरान ले जा रहे मौत हुई थी सर, ये पहली कस्टोडियल डेथ नहीं है और पुलिस का ये कहना और सरकार का ये कहना कि जुआ खेल रहा था। अभी दिवाली का त्यौहार आएगा, न जाने कितनी जगह जुआ होगा। क्या सरकार सबको मारेगी? और फिर अगर कोई जुआ का खेल देख रहा है तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? उसके लिए धारा है, पकड़ लें, जेल भेज दें, वो अलग विषय है। लेकिन कस्टोडियल डेथ और इस तरह का पुलिस का काम पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। न जाने कितनी जान पुलिस ले चुकी है। सर, अमन की मौत के बाद परिजन जिस तरह सड़कों पर आए थे, लाठीचार्ज उन पर किया गया था। सरकार पहले तो गलत काम करती है, उनके अधिकारी गलत काम करते हैं। जब जनता उसका विरोध करने आती है तो उन्हीं अधिकारियों से झूठे मुकदमे लगवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, विपक्ष को डराने का तरीका है, जनता को डराने का ये तरीका है कि पहले तो वो गलत काम खुद करते हैं और जब जनता उसका विरोध करती है, कोई विरोध करेगा तो उसमें झूठे मुकदमे प्रशासन से लगवाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।